नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज देखते हैं, आज मैथ पढ़ेंगे, ठीक न। अब मैथ पढ़ेंगे चाल समय दूरी। चाल समय दूरी पढ़ेंगे। चाल समय और दूरी। चाल समय और दूरी, ठीक न। और वीडियो को अंतिम में सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है और खूब अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे कमज़ोर छात्र के लिए चालू स्टार्ट किए हैं। चलिए देखिए, चाल समय और दूरी, इसको एकदम डिटेल से समझेंगे और आज खाली बस इसको अथी देंगे, बेसिक जानकारी। उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। 7-8 का बुक है प्राथमिक अंकगणित लुसेंट। हो सके तो आप किताब ले लीजिए, उसी से पढ़ा रहे हैं, आप उसे पढ़िएगा। चाल समय और दूरी पढ़ेंगे। तो चाल किसको कहते हैं? तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। कौन चीज़ बोलते हैं? SPEED, स्पीड। SPEED, स्पीड। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। चाल बराबर होता, चलिए पहले इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, उसके बाद इंग्लिश में बता देंगे, ठीक है। चाल बराबर, आपको बेसिक फार्मूला है, इस सब को आना चाहिए। चाल बराबर होता है चलिए पहले दूरी से चलते हैं। दूरी बराबर होता है आपको चाल गुने समय। दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुने समय, बहुतों बार पढ़े होंगे। दूरी बराबर चाल गुने समय। अब देखिए फार्मूला बनता कैसे, ये सीखिए। दूरी बराबर, एक फार्मूला आपको याद रखना कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब देखिए, अब यदि आपसे हम पूछ दें कि ये वो याद रखना, दूरी बराबर चाल गुने समय। यदि आपको हम चाल पूछे, अच्छा एक चीज़ आपको याद रखना है, मैथ यदि आप पढ़िएगा बढ़िया से तो कुल बेसिक चीज़ याद रखिएगा। यदि ई पट्टी कोई चीज़ गुना में, बराबर के ऊपर टी चल जाता है भागा में। यदि ई पट्टी है जोड़ में, बराबर के ऊपर टी घटाव में। ई पट्टी है भागा में तो ऊपर टी चल जाएगा गुना में। ई पट्टी है घटाव में तो ऊपर टी चल जाएगा जोड़ में। ये बेसिक नियम है, इसको आप याद रखिएगा। यानी बराबर के ऊपर टी अथी बदल जाता है। अच्छा, कोई यदि पूछ दे दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यदि चाल पूछे कि चाल बराबर की होगा तो समय के एन्ने लावेंगे। तो समय एन्ने कौची में है? गुना में है। समय की है गुना में। एक ई पट्टी बराबर यह है, बराबर की ये पट्टी लावेंगे। बराबर की जब ये पट्टी लावेंगे तो गुना, ई पट्टी यदि गुना है तो पट्टी भागा। तो समय है ई पट्टी गुना में, एक ई पट्टी लावेंगे तो भागा में आ जाएगा। तब देखिए एक फार्मूला फिर बन जाएगा कि चाल बराबर दूरी अब बटे समय। दूरी बटे समय। समय गुना में है, बराबर की पट्टी कौची में? भागा में। तो यह देखिए भागा में है। अच्छा, यदि आपको पूछ दे कि समय बराबर की होगा, समय बराबर, तब समय के एजी रह देंगे। अब चाल एने है तो एक ई पट्टी भेजेंगे तो यह भी अब आवेगा बट्टा में। तो एक फार्मूला फिर बनेगा समय बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल, ठीक नहीं। यह 3 गो फार्मूला पर पूरा टाइम एंड डिस्टेंस को कवर करते हैं। अच्छा, इंग्लिश में भी बता देते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू या मल्टीप्लाई टाइम। इंग्लिश में होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और यदि चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अब बटे टाइम। यानी चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। और समय यानी टाइम बराबर पूछे, टाइम बराबर होगा कि डिस्टेंस अब बटे में क्या होगा? चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड।
चाल को इंग्लिश में स्पीड। यह बेसिक फार्मूला कि चाल बराबर की होगा तो दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तीनों का अच्छा याद कैसे होगा? याद रखना बहुत आसान है, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब कोई चीज़ यदि पट्टी गुना में है तो बराबर के पट्टी जाएगा भागा में, तो समय है ने है गुना में है, एक हम लावेल चाह रहे ई पट्टी, तो ई पट्टी आवेगा तो भागे में नहीं आवेगा, तो यह भागा में आ गया, भागा में आ गया। तो एगो फार्मूला बन गया कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय के एजी रह दिए, चाल के ही पट्टी लाए तो चाल ही पट्टी आवेगा, तो अब समय निकल जाएगा। तो दूरी बटे चाल, इसी के इंग्लिश में लिख दिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। अच्छा, इसका यूज कहाँ होगा? जैसे आपको एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझिए कि यदि आपको कह दे कि दूरी है, दूरी आपको दूरी दिया हुआ है, दूरी है कि 10 किलोमीटर गए हैं। कितना किलोमीटर हम दूरी गए हैं? 10 किलोमीटर। और हमारा चाल है हमारा चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमारा क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम दूरी गए हैं 10 किलोमीटर, चाल कितना के तेजी से गए हैं रफ्तार में, तब अच्छा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब कि ये प्रति घंटा, घंटा को इंग्लिश में आवर बोलते हैं, इसी को शॉर्टकट लगी HR लिख देते हैं, ठीक ना। किलो KM के मतलब होता है किलोमीटर, ठीक नहीं। तो ये लिखल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मतलब है कि प्रति के बट्टा भी बोल सकते हैं, प्रति के बट्टा। तो 1 घंटा में, 1 घंटा में नहीं कुछ, तो 1 घंटा या लिखल है, 1 घंटा में के किलोमीटर कितना के 5 किलोमीटर जा रहे हैं, और 10 किलोमीटर हम गए हैं। कितना किलोमीटर गए हैं? 10 किलोमीटर। तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा? तो समय बराबर फार्मूला की होता है? समय बराबर दूरी अब बटे में, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितना है टोटल? 10 किलोमीटर। कितना के स्पीड से गया है? तो गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। 5 किलोमीटर, अब देखिए की करेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर पर ख़त्म, 5 दूनी 10, यानी किलोमीटर से किलोमीटर ख़त्म। अब बचल है HR घंटा, एक मतलब 2 घंटा टाइम लगा है 10 किलोमीटर दूरी जाए में 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। क्या घंटा? 2 घंटा। अच्छा, इसमें कोई भी यदि आपको कह दे कि नहीं समय है, समय दे दे 2 घंटा, समय दे दे क्या घंटा? 2 घंटा। समय है आपको 2 घंटा, समय आपको 2 घंटा। तो आपसे चाल पूछ सकता है, तो चाल बराबर की होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 10, समय है 2, दूरी है 10 किलोमीटर और समय है 2 घंटा। तो 2 पचे 10, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल निकल गई। बस इसी पर खेला है, चाल समय दूरी, 3 गो बेसिक फार्मूला है, इसको लिख लीजिए, ठीक नहीं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। चलिए देखिए, अब देखते हैं रामबाण। अच्छा, रामबाण लिखे हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम एंड डिस्टेंस यदि आप बढ़िया से जानना चाहते हैं तो रामबाण को आपको याद रखना होगा। की है रामबाण देखिए ध्यान से, क्या है रामबाण? बस दूरी चाल समय तीनों के ऊपर तो खेला है। देखिए की है दूरी, ये है चाल और ये है समय। ध्यान से एकदम रामबाण है, इसको एकदम याद रखना है। उसके बाद आपको मैथ में कोई भी मुख RS अग्रवाल हो, किरण के, चलिए देखिए अब इसको दूरी चाल समय, इसी पर पूरा टाइम एंड डिस्टेंस का खेला होगा। आपको कोई भी बुक हो, RS अग्रवाल, किरण, कोई भी बुक उठा के बना लीजिए, बस खाली इसको पर ध्यान दीजिए कि बता रहे। यदि आपको दूरी दिया हुआ है किलोमीटर में, चाल दिया गया हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय को हर हाल में आपको बदलना होगा घंटा में। ध्यान से, यदि दूरी किलोमीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय के कौची में होना चाहिए? घंटा में। यदि दूरी है मीटर में, चाल है मीटर प्रति सेकेंड में, तो समय के हर हाल में होना चाहिए कि में? सेकेंड में। ध्यान दीजिए यहाँ,
यह ध्यान दीजिएगा, यदि दूरी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय के होना चाहिए घंटा में। यदि दूरी है मीटर में तो चाल के होना चाहिए मीटर प्रति सेकेंड में, और समय के होना चाहिए सेकेंड में। आपको की करेगा फंसाने के लिए, किलोमीटर में ही दे देगा दूरी के, आई दे देगा चाल मीटर प्रति सेकेंड में। न एकदम दिमाग में खोस लेना है, एकदम खोस के रखना है कि दूरी किलोमीटर में तो चाल के होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। वो कुछों में दे, ओकरा बलजोबरी बदलना है, बदल के लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। यदि दूरी देले है किलोमीटर में और चाल देले किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय कुछों में देले रहा सेकेंड में, कुछ में, हमको उसको हर हाल में बदल के ले आना है घंटा में। हो गया मैथ खत्म, बस इतनी आपको मेन ही है। यदि दे दिया है चाल मीटर प्रति सेकेंड में, समय है सेकेंड में, तो दूरी के हर हाल में की में होना चाहिए मीटर में। बस इसी पर ध्यान देना। देखिए आपको कैसे फंसवेगा, आपको वो कह देगा, देखिए यहाँ से, यदि दूरी है, दूरी अच्छा मेन चाल समय दूरी में सब खेला होता है चाल पर, सब खेला किस पर होता है? चाल पर। अच्छा एक चीज़ आप बता देते हैं, देखिए यदि मीटर, एक चीज़ और है, देखिए यहाँ, यदि किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर प्रति घंटा से हमको जाना है मीटर प्रति सेकेंड में, कौची में जाना है? मीटर प्रति सेकेंड में। ती बड़ा, अच्छा देखिए 1 2 3 4 गो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, इसमें 2 गो है, यानी बड़का से जा रहे हैं किस में? छोटका में। किलोमीटर प्रति घंटा से कहाँ जा रहे हैं? मीटर प्रति सेकेंड में, बड़का से छोटका में। तो बस 18/5 से गुना कर देना, आध की रख नहीं, 5/18 से गुना करना। कितना से? 5/18 से। यदि मीटर प्रति सेकेंड में चाल है, हमको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी बड़का में, छोटका से किस में? बड़का में, तो ऊपर में रखना है बड़का 18/5। अच्छा कितना अब मन में आवेगा कि आया कहाँ से, तो यहो बता देते हैं, देख लीजिए। पहले ये समझिए, पहले बड़का से छोटका में जाना है तो ऊपर में रखना है छोटका 5 के, यदि छोटका से बड़का में जाना है तो ऊपर में रखना है बड़का, ठीक नहीं? बस ये दोनों पर ही चेंज करे वाला है कि आपको फंसवे लेके देगा तो आपको चेंज करना है कि दूरी यदि किलोमीटर में, समय घंटा में है, तो चाल के हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। यदि दूरी है मीटर में, समय है सेकेंड में, तो चाल होना चाहिए मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा ये चेंज कैसे करेंगे? बड़का से जाएंगे छोटका में तो ऊपर में रखेंगे छोटका 5/18, यदि छोटका से बड़का में जाएंगे तो ऊपर में रखेंगे बड़का, तो ऊपर में 18/5। अच्छा क्या मन में आवेगा कि आया कहाँ से? देखिए कहाँ से आया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा देखिए कैसे इसको आता है कहाँ से, देखिए। अच्छा किलोमीटर के हम बदलना जानते हैं मीटर में कि, अच्छा एक चीज़ आप इस पर ध्यान देना होगा, इसको समय, पहले ये वाला समझ लीजिए, फिर एक बार बता रहे हैं, रामबाण है, आगे बहुत काम देगा ये आपको फंसाने के लिए। आपको फंसना नहीं है, एकदम खोस लेना दिमाग में कि दूरी है, दूरी आपको यदि दिया हुआ है किलोमीटर में, तो चाल के होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, समय के होना चाहिए घंटा में। यदि दूरी मीटर में, तो चाल के होना चाहिए मीटर प्रति सेकेंड में, समय के होना चाहिए सेकेंड में। यदि किलोमीटर प्रति घंटा से हमको बदलना है चाल को, तब 5/18 से जैसी गुना किए वो पहुंच गया कहाँ? मीटर प्रति सेकेंड में। यदि मीटर प्रति सेकेंड में चाल है और जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5 से याद करने के लिए आसान है, बड़का से छोटका तो ऊपर में छोटका, छोटका से बड़का में जाना है तो ऊपर में बड़का। अब देखिए ये आता कहाँ से है बड़का छोटका, देखिए यहाँ पर आपको एक मेजरमेंट याद होना चाहिए अथी के लिए। देखिए ये वाला एगो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो,
यहाँ ध्यान दीजिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। अब ध्यान दीजिए, अच्छा इसमें ये जो है बेस है, ये बेस है, ठीक है, मीटर। यदि आप मीटर के जगह पर रख देते हैं लीटर, मीटर के जगह पर कौची रख देते हैं लीटर, तो लीटर चलेगा। कैसे चलेगा? मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलो लीटर। यदि यहाँ पर हम रख देते हैं आपको ग्राम, कौची रख देते हैं ग्राम, तब अब की होगा मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अच्छा ये बहुत काम करेगा, ये एकदम याद रखना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ग्राम है, यदि यहाँ पर बेस है, ठीक है, एकरे पर से हम अथी करेंगे। यदि मीटर है तब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, तो चेंज करने के लिए समझिए। अच्छा आपसे हम कहें कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में, तो आप तुरंत कहिएगा कि 1 किलोमीटर में होता है कितना, 1000 मीटर, 1000 मीटर। अच्छा ये हुआ कैसे? अब देखिए किलोमीटर, किलोमीटर से हम कहाँ गए हैं, हम पूछे थे 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तब बोला 1000 मीटर। तो देखिए कैसे हुआ है। अच्छा यहाँ से कहाँ गए हैं, इसमें गए हैं, के वो स्टेप ऊपर गए, तो 1 2 3, कितना 3 स्टेप ने ऊपर गए। तो जितना स्टेप ऊपर जाना है उतना जीरो लगा देना, ठीक नहीं, 0 10 से गुना कर देना है। तो 3 हो गया, तो 3 शून्य हो गया, यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर, 1000 मीटर। यानी ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे। अच्छा अभी आप देख लीजिए, जैसे आपको पूछ दे कि 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर, mm के मतलब है मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर। आपसे पूछ दे कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर। अच्छा तो मीटर से अभी हमको कहाँ जाना है, मिली में, तो कितना ऊपर गए, 1 2 3, तो 3 1 पर 3 0 दे दीजिए, हो गया, यानी 1000 मिलीमीटर। ये चेंज कर लीजिए। अच्छा आपसे यदि उल्टा पूछ दे कि 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, अब ये तो उल्टा आ रहे, तो याद रखना है कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तब गुना, नीचे से ऊपर जाएंगे तब गुना 10 से, जितना ऊपर जाएंगे उतना 10 से। यदि ऊपर से नीचे आवेंगे, चेंज करें, बहुत टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत रोल प्ले करेगा, हीरो है मान लीजिए, ठीक ना। यदि ऊपर से नीचे तब भागा देंगे, ठीक ने, तो 1 बटे कहाँ जाना है, मीटर में, मीटर में जाना है। तो कितना नीचे आ रहे हैं, मिलीमीटर से आ रहे हैं मीटर में, तो कितना नीचे आ रहे हैं, 1 2 3, तो 1 बटे 1000 से भागा, यानी ऊपर से नीचे आवेंगे तो भागा, जितना नीचे आवेंगे उतना से भागा, और जितना ऊपर जाएंगे उतना से गुना, यानी नीचे से ऊपर में जाए लगे गुना, और ऊपर से नीचे आवे में भागा, ठीक नहीं, बहुत काम कर। अब अच्छा यहाँ देखिए, ये 5 बटे 18, 18 बटे 5 आता कहाँ, देखिए तो 1 किलोमीटर नहीं कुछ था, 1 लिखा रहता, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए यहाँ 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 1 किलोमीटर को हम यदि बदलना चाहते हैं मीटर में, 1 किलोमीटर को हम कौची में, मीटर में, तो यह है किलोमीटर, हम एक बदले चाह रहे हैं मीटर में, तो 1 किलो, अच्छा प्रति के मतलब ये लिखल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक हमें ऐसू भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि प्रति, प्रति मतलब बट्टा, प्रति मतलब बट्टा, एक ऐसे भी लिख सकते हैं घंटा। अच्छा अब देखिए 1 किलोमीटर के हम मीटर में तक देखिए तो 1 2 3, यानी 1000 मीटर, 1000 मीटर। अच्छा 1 घंटा में यदि दूरी है मीटर में, तो आप बताए हैं एकदम कि आप इसको याद रखें, दूरी है मीटर में तो समय की होना चाहिए सेकेंड में, तो 1 घंटा में के सेकेंड, तो 1 घंटा के सेकेंड होगा 1 घंटा, तो 3600 सेकेंड, 1 घंटा में 3600 सेकेंड। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 से 2 से काट दीजिए, 18 दूनी 36, 2 से 5, देखिए आ गया, ऊपर में 5 नीचे में 18, मीटर प्रति सेकेंड आ गया। कहाँ से आया मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाए कितना से गुना, 5 बटे 18 से, आपको प्रूव कर दिए हैं। अब चलते हैं आगे देखते हैं, इसको ध्यान से समझिए और लिखिए
और इक्वल पर ध्यान दीजिए कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुना और ऊपर से नीचे आएंगे तो भागा। और कहाँ से आया है मीटर प्रति सेकेंड, काहे करते 5/18, ये भी समझा दिए हैं। अब आगे देखिए कि यदि आपको मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, छोटका से बड़का में की बताए हैं, तो ऊपर में रखना है बड़का, छोटका से बड़का में जाएंगे तो ऊपर में बड़का, तो ऊपर में 18/5। जैसे आपको कह दे कि 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड को आप हमको बता दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। 5 मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, तो देखिए कितना होगा किलोमीटर में। की बताए हैं कि यदि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएगा कितना से गुना, 18/5 से। अच्छा 5 के 18/5 से गुना कीजिए, ठीक बोले हैं। तब 5 से 5 कट गया, अब कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह आपको हम कह दें कि 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, तो फिर 10 के गुना करेंगे कितना से, 5/18 से करेंगे ना, छोटका से बड़का में नहीं 18/5 से, 18/5 से, तो 5 दूनी 10 और 2 से 18, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये कुल आपको बढ़िया से अथी रखिए। यदि आपको मैथ बतवेंगे उस समय आपको डायरेक्ट बतवेंगे कि देखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, वही होगा कैसे देखिए। यदि दे दे 25 मीटर प्रति सेकेंड को बता दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाए कितना से गुना, 18/5 से गुना, तो 25 गुने 18/5, 25 18 25 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसी तरह आपसे कह दे कि 50 मीटर प्रति सेकेंड को बता दीजिए हमको किलोमीटर